देखिए, as I said, this is a family drama made by a family, made for a family, and it's for family viewing. Yes. Basically, बहुत हमारे कम ड्रामे होते हैं जहाँ पे पूरा ख़ानदान बैठ के देख सकता है, और ये वो ड्रामा है जहाँ पे यूथ डेफिनेटली बैठ के देखे। बिल्कुल। एंड ऐसे और बनने चाहिए, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए वी नीड टू ब्रिंग इन यंगस्टर्स इनटू द नैरेटिव। यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल ही एक डिसएसोसिएट हो गई है विद द टिपिकल ड्रामाज हम जो बना रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ फैंटास्टिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे सारी जनरेशंस कवर्ड हैं, एंड इट्स लवली टू सी द ग्रैंड पेरेंट्स, द ग्रैंड चिल्ड्रन। इतना अच्छा। और देखते वक्त मुझे अपनी नानी, नाना, दादा, दादी सब याद आ जाते हैं, यू नो। मैं अक्सर कहती हूँ कि द पर्सन हु रियली फॉलोड मी वाज माय नानी ना। तो मैं जब व्हेन आई एम वाचिंग शमीम हिलाली, आई एम थिंकिंग, ओह वाओ, यू नो, इफ माय नानी हैड बीन अलाइव टुडे तो ये हो रहा होता, यू नो। तो आपको अपने नानी, नाने, दादा, दादियाँ सारे सब याद आ जाते हैं जब आप परवरिश देख रहे होते हैं। सो इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल, एंड आई डू होप कि हम और ऐसी चीज़ें बनाएं अपने नौजवान नस्ल को दिखाने के लिए। उनके आपस में इंटरेक्शन इतनी नेचुरल है और इतनी रियलिस्टिक है कि एक भी वो कैरेक्टर नहीं लग रहा कि अब फेक लग रहा है या एक्टिंग हो रही है। सो द फैमिलीज दैट यू रियली फील दे एग्जिस्ट, और ऐसी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी कहानियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ये मसले मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। अब हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और ये उसकी एक डिपिक्शन है विच इज़ लवली। उस मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है इसके जो यंगस्टर्स जो है ना, उनके थ्रू एक्चुअली नैरेटिव दिखाया जा रहा है। प्राइमरीली इट्स बेसिकली यू आर इन द फैमिली, आपकी एंट्री पॉइंट जो है वो यंगस्टर्स हैं, और बाकी फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो यंगस्टर्स के इर्द गिर्द खुलते हैं, माँ बाप, दादा दादी। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, वेरी अनयूजुअल, एंड खुशी की बात यह कि पसंद किया जा रहा है, विच मीन्स कि ऐसी और कहानियाँ लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे नादिया तो है नहीं, एक सवाल मेरे ज़हन में था जो कि ठीक है जी एक्सप्लेन करेंगी। जेल वाला सीन होता है, वो जेल में तकलीफ, वो कहता है ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो फिर उसमें जो जुमला बोला जाता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पुलिस वाले को लेके ना, पुलिस वालों की ईद हो जाएगी। नहीं, वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, उसके बाद समझ गए। आई मीन है ज़ुबानी जुमले बहुत हैं, राइटर डायरेक्टर नॉटी। देखिए, और देखिए ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है ना। It is a big जुमला। बट देखिए अगेन सिचुएशन देखिए, that kid has to be traumatized। आप अगर वैसे ही बैठ के गए हो, तुम क्या हो, I mean you have to traumatize the child. But the point here is not the trauma part. The point is what are they saying? What they're saying is what happens in jails and नहीं some other places. मरीना, I know. अच्छा, अतिका जी आप एक्सप्लेन कर देना मरीना जी को। मैं नहीं कर सकती, नहीं, मेरी भी एक लिमिट और I totally get it. की लिमिट से भी आगे जो हदें हैं जो मैं पार नहीं करती। जिनको समझना है वो समझ मुझे तो चुके उसमें हैं। ये समझ नहीं आई थी कि जब साहब ने बुलाया था तो वो वली को खींच के क्यों पुलिस वाले लेके जा रहे थे? Because उसको ट्रॉमेटाइज करना, हाँ वो था, वो तो खैर वो तो है, हाँ, तो होता है ना। कह रहे ना साहब ने बुलाया, वो जब दोनों माँ बाप बैठे होते हैं, ये हम राइटिंग पे मैं बात कर रही हूँ, तमीज से भी ले जा सकते। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे पुलिस वालों को हमेशा इतना बेइज्जत हम ड्रामों में क्यों करते हैं यार? सही बात है, ये बड़ी बुरी बात है। आई मीन एक्चुअली ठीक है, हम एक्चुअली वेरी लकी दैट हम इतनी खुली डुली बातें कर लेते हैं। बहुत सारे मुल्क हैं इस दुनिया में जहाँ यू आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अबाउट द सिक्योरिटी फोर्सेस और द आर्म्ड फोर्सेस, और यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। हम हर ड्रामे में पुलिस को बेइज्जत कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स सैड। हाँ, इट्स सैड, इट्स अ लिटिल सैड, बिकॉज यू नो वी हैव, हमारे बहुत सारे नौजवान पुलिस वाले सड़कों पे काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल्स पे घूम रहे हैं आपको सेफ रखने के लिए, आपके इलाकों में घूम रहे हैं। सो पुलिस इतनी ड्यूटी पे होती है, और मैं बार बार बेइज्जती कर रहे होते हैं। करना चाहूँगा पुलिस के हवाले से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुलिस जो कि पुलिस फोर्स जो है दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानें दी पाकिस्तान में दी हैं। हाँ, नहीं तो हम थोड़ा सा चौकी पे वो खड़े हुए होते हैं, हर जगह वो चेकिंग कर रहे होते हैं। सब दुनिया के, मैं बता रहा हूँ दुनिया में जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ है, जब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
सबदा पाकिस्तानी पुलिस आई थिंक समटाइम्स हमें हाथ हल्का लग चले, नॉट इवन हाथ हल्का, आई थिंक हमें कुछ ऐसी चीजें भी बनानी चाहिए दैट शोज आवर पुलिस फोर्स इन अ गुड जोक सरकार, जोक सरकार, जोक सरकार, व्हाट अ ड्रामा, इवन फरार वन ऑफ ना, लेकिन टिपिकली हर ड्रामे में आप देखेंगे पुलिस वाला गलत। हाँ। बट एनीवे, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन, राइट? Yeah. So lovely for both writing and direction, and Meesam, you've done a fantastic job. In fact, Meesam मेरे सेट पे आया था, I've never met him before ना, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि परवरिश का डायरेक्टर है। Well done. So basically for both writer director 9 each. नहीं। Yeah. कि बहुत मज़े की बात, एक सीन था जहाँ पे एक भाई का बेटा, जब वो कहते हैं ना कि चलो तैयार हो जा, जाना है, तो एक नखरे करता है जो अमेरिका रिटर्न है, या और एक क्या जी अब्बू, यू नो, लाइक वहाँ पे वेरी नाइस सीन वेयर दे शोड एंड नुमान गिव अ लुक आल्सो कि ये इसका बेटा ज्यादा फरमाबरदार है, मेरा बेटा जुमला भी बोलता है, कभी तो एक दफा में भी सुन लिया करो। हाँ, सो वेरी दैट वाज अ वेरी गुड। ये तो बहुत हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि आई वाज द वन जो पहली दफा में नहीं सुनता था। और मुझे हमेशा यही होता था, देखो उसको देखो, हमसे सच्चे लोग कहाँ मिलेंगे आपको जो अपने अपने बता रहे होते हैं किससे। तो जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 18,700 और परवरी से किरण सदीकी के हिस्से में आए हैं 6,870, 36% मतलब 3.6। गुड। ऑफ मास्टर क्लासेस हैं, वो टिकटॉक देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे देख रहे हैं, तो आई बिलीव कि इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू पिक अप क्राफ्ट। बेसिक टैलेंट तो होना ही होता है, आपको पता चल जाता है कि somebody has it inside in them or not, बट जो ओवरऑल टेक्निक्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं कि जी मैंने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, या मैंने एक स्क्रिप्ट को कैसे डिपिक्ट करके कैसे उसको मैंने फ्लो कैसे बनाना है, आजकल के बच्चों के पास बहुत एवेन्यूज़ हैं ऑफ रिसर्च विच इज़ एक्सेलेंट, एंड दुनिया की रिसर्च, नॉट जस्ट कि जी सिर्फ लोकलाइज्ड। तो let's say for instance somebody can't go to a NAPA or they can't go to a acting school or whatever, a lot of them can do online also, and they do, and I think a lot of them are influenced by a lot of online narratives they're watching। और अब तो दुनिया खुल गई, देखें इनके पास ना ग्लोबल एक वो कंटेंट चल रहा है, ये दुनिया देख रहे हैं, चाहे वो टर्किश देखें, कोरियन देखें, नॉर्थ अमेरिकन देखें, कुछ भी, they are watching everything happening in the world, so they have like a world view of master class going on, so it's very easy for them to pick up on technique and things। हमारे ज़माने में we didn't have access to satellite channels। हमारे ये था, अगर हम let's say जब मैं कहीं लंदन जाती थी तो वहाँ पे मैं BBC देखती थी, और चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग या यूथ प्रोग्रामिंग या ईस्ट एंडर्स और whatever। आप US चले जाते हैं, वहाँ पे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चल रहे होते थे। we didn't have access to mainstream ब्रॉडकास्ट, ना टीवी पे होता था, ना आपके फ़ोन पे होता था, हमारे पास बिल्कुल ना वो टिकटॉक का ज़माना था। तो अभी जो बच्चे जो इस काम में आ रहे हैं ना, उनके पास इतना एक्सपोजर है कि इट्स ईजी फॉर देम टू थिंक कि यार मैंने करना क्या है इस कैरेक्टर के साथ, दे कैन गूगल इट अप, एंड आई एम ग्लैड कि ये बच्चे जो है ना ये अच्छा ये है भी, ये कास्ट में जो बच्चे ना ये तालीम याफ्ता बिल्कुल और मेहनत करने वाले बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो एनी ऑफ देम, it's a dream team, but I believe I can tell that they are hard working। I know, I worked with Anna, hard working and you know, gifted children, and on time and on you know तो ये बहुत आगे जाएंगे। दूसरा मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना परवरिश में, दे शोइंग द यूथ एज रेगुलर यंगस्टर्स, ये नहीं कि जी मेरे बालों में जेल कितना है, मैंने जैकेट कौन सा पहना हुआ है, वार्डरोब क्या है, आई एम एंजॉइंग द फैक्ट दैट दीज आर जस्ट रेगुलर किड्स। बिल्कुल, एंड दे वर्किंग, इट्स वर्किंग, बहुत अच्छा हाँ, है। कोई वो यूं चश्मा उतार के नहीं उतर रहा, कोई गाड़ी में से ये पाँव का शॉट नहीं हुआ, ये धूल उड़ी, और ये याद आ गया मैं किसी हीरो की बात कर रहा हूँ। यार क्या मुझे अच्छा ये लग रहा है कि सबको याद आ गया, देखिए पता सबको है, नाम कोई नहीं लेगा। आप देखिए, आप मेरे बच्चों के बारे में ये चीज़ें ना कहा करें। मेरा भी एक ड्रामा आने वाला है, आप फटाफट है, ऐसा ही आ रहा है ना, वो भी ऐसे ही आ रहा है। every product has an audience, you know, like Siraj's products have his audience, Parvesh has, हर माशाल्लाह से हमारे जो ड्रामा है ना, इतनी वैरायटी अब आ रही है कंटेंट में, बिल्कुल, और इतने किस्म के कहानियाँ एंड रोल्स आ रहे हैं, एंड माशाल्लाह देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग व्हिच इज फैंटास्टिक, तो इट्स नॉट बोरिंग। सो आई वुड गिव बोथ द चिल्ड्रन फॉर द वर्क दैट आर 9 each।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 18,210 हुए हैं और परवरिश से आना के हिस्से में आए हैं 2,654, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं वो 19,500 हुए हैं और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,173, 11% बनते हैं